विनोद महेश्वर और स्वागत है आपका हमारी शो में। इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज के हमारे इस शो की खास मेहमान है हमारे एमएफआई अचीवर, जिनका इस शो पे सेकंड एंट्री है। और क्यों ना हो एंट्री, क्योंकि आज कुछ खास बात है। और वो बात ये है कि हम लगातार शुभ मुहूर्त हमारे फिल्म की लगातार प्रमोशंस कर रहे हैं। और इस जब भी शुभ मुहूर्त का नाम आएगा, इस फिल्म में ये किरदार बहुत खास है, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म में एक ट्विस्ट ला दिया। और इस ट्विस्ट की वजह से ही इस फिल्म की कहानी ने मोड़ ले लिया। जी हाँ, ये है हमारी एमएफआई अचीवर नीलोफर जी। नमस्ते एवरीवन। नीलोफर जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर एक बार फिर आई। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? और आज आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हुए शायद 3-4 महीने हो गए। और 3-4 महीने में ट्रेनिंग के दौरान ही आपने अपने हुनर और अपने काबिलियत के दम पे शुभ मुहूर्त में एक इतना अहम किरदार हासिल किया और आपने ये रोल ले लिया। तो इसके लिए एक बार फिर आपको शुभकामना, मुबारकबाद। और इस फिल्म के बारे में तो हम बात करेंगे ही, उसके पहले ये आप बताइए कि जब हम आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हमने इंटरव्यू किया था आपके शो पे, और थोड़ी सी उस समय आप नर्वस थी और आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश और खिली हुई लग रही हैं, जिसका राज क्या है? सर, जब भी हम कहीं जाते हैं तो एकदम से हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है, धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं चीज़ें, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाता है। तो जब मैं यहाँ आई तब मुझे कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे करके मुझे चांस मिला, मुझे पता चला, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सीखने के बाद मैंने कुछ किरदार भी निभाए, तो उस करके मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे इतनी जल्दी चांस मिल गया। तो ये है सर। तो हम अब आते हैं हमारे शुभ मुहूर्त के किरदार के ऊपर सीधा। तो शुभ मुहूर्त के शूटिंग के दौरान, क्योंकि आपकी शायद आपके लिए ये पहली बार था, शुभ मुहूर्त आपकी पहली प्रोजेक्ट है? जी सर। ओके। हाँ, इसके पहले आप देखे होंगे नीलोफर जी को। जी हाँ, मैं बोलना ही भूल गया, ईद मुबारक सॉन्ग में इन्होंने गाना भी गाया। यस, मुबारकबाद आपको। और हमारे भी एमएफआई के लिए ईद के ऊपर ये पहला सॉन्ग था। जी सर। और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि इस सॉन्ग में हम लोगों ने आपको मौका दे पाए, और इसमें आपकी आवाज़ भी है और इनका अभिनय भी है। और ये ईद मुबारक सॉन्ग भी बहुत सारे हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये धूम मचा रहा है, और आज भी ये सॉन्ग हमारे मन म्यूजिक पे है। तो वो कैसा रहा आपका सफ़र? मतलब आप एक्टिंग करने आई थी, फिर संगीत में कैसे आना हुआ आपका? सर, हमारा प्रोफाइल शूट हो रहा था, मंथ के एंड जो दिन रहते हैं उनमें हमारा प्रोफाइल शूट था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक गाना गाने के लिए, जी हाँ जी, वो दिया था। तो मैंने गाया, तो सर ने बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सर आप भी आए थे, आपने भी शूट किया है, तो आपने बोला आप तो बहुत अच्छा गाती हो। तो उस करके सर आपने फिर बोला कि मैंने आपके लिए एक सॉन्ग रखा है ईद पे, तो ये आपको गाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, अचानक मेरे लिए ऐसा सॉन्ग मुझे गाना है। था आपको? तो जी सर, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो फिर हमने ये गाना गाया सर। तो मतलब कि 2 महीने पहले नीलोफर एक अनजान चेहरा, अननोन फेस, अननोन वॉइस, 2 महीने के बाद अचानक से एक ईद मुबारक सॉन्ग, इतना बड़ा त्योहार मुसलमान भाई बहनों का, और उसमें आपका ये संगीत, आपका ये गाना ईद मुबारक। तो आपके परिवार से, खास करके आप जहाँ की हो, कश्मीर की जी, तो आपके परिवार, आपके समाज और वहाँ के लोगों में इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही? सरप्राइज कैसा रहा? सर, जब मेरे घर वालों ने देखा तो मुझे उन्होंने बोला मतलब इतना अच्छा आपने गाया है, इतना अच्छा मौका मिला है आपको। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए जब हमने ये गाना सुना। तो ईद के दिन ही हमने ये गाना चलाया, हम सब बैठ के सुन रहे थे। मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इस मुकाम पे बहुत इमोशनल माहौल था, मुझे पता है। और मुझे भी लगा नहीं था कि इतना अच्छा आप गा दोगी। जी सर। और ये संकेत है कि आप आने वाले कल की सुपरस्टार हो। जी सर। और हमें मौका मिला कि हमने आपके अभिनय के साथ साथ आपको गाने का मौका दिया।
हम आते हैं अब शुभ मुहूर्त पे। तो शुभ मुहूर्त की शूटिंग के दौरान, क्योंकि मेन लोकेशन, लाइव लोकेशन, इतना बड़ा लोकेशन, उसके ऊपर डायरेक्टर भी नया, कैमरा भी बड़ा बड़ा, हीलियम कैमरा, राइट? जी सर। तो वहाँ पर क्या महसूस किया? यहाँ की ट्रेनिंग आपको वहाँ पर सपोर्ट करी आपको? जी सर, जब हमें यहाँ फेस पे कैमरा आता है तो उस टाइम पे बहुत नर्वस होते हैं हम। पता नहीं कैमरा आते ही हमारा मतलब जो अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है, भाई कैसे फेस करेंगे वो ये। तो वहाँ जब गई मैं, जो हमने यहाँ सीखा था, कैमरा के सामने फेस जो हमने किया था, जो हम बार बार फेस कर रहे हैं, वो एक डर थोड़ा सा कम हो गया था, नर्वसनेस कम हो गई थी। वहाँ जाके हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी MFI की टीम है बहुत अच्छी है, स्मूथ है, तो अच्छे से हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारा डायरेक्टर साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो सब सही रहा है, तो बहुत अच्छे से किया। तो ये बताइए कि अब हम आते हैं कहानी पर। थोड़ी सी मैं इस कहानी की झलक दूंगा कि इस फिल्म में मैंने सुना है कि आपका जो रोल है उस किरदार का नाम है स्वीटी, राइट? जी सर। स्वीटी जी। तो ऐसी क्या बात हुई कि स्वीटी ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने का फैसला कर लिया और उसके बाद आपके बॉयफ्रेंड के जीवन में अंधेरा सा हो गया, प्यार पर से उनका भरोसा ही उड़ गया? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों छोड़ दिया बॉयफ्रेंड को स्वीटी ने? सर, उसको मैं ये बोल रही हूँ कि हम अमेरिका जाके अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। वो मना कर रहा है, वो बोल रहे नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे विदेश नहीं जाना है। तो सर उसको मैं बोलती हूँ नहीं, बस यही जो भी कुछ था हमारा वो ख़त्म हो गया। मेरा ड्रीम था हम अमेरिका में जाके अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। और वो जब मना करता है तो वहाँ से हमारा जो भी कुछ होता है ब्रेकअप हो जाता है और मैं अमेरिका चली जाती हूँ। वापस आने के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ उसकी शादी हो रही है, तो वो मेरे लिए एक शॉक रहता है। भाई अभी कुछ ही टाइम मैं अमेरिका में हो गया था, वापस आने के बाद मैं देख रही हूँ इसकी शादी हो रही है। सो ये दोस्तों, ये है शुभ मुहूर्त की छोटी सी झलक। आप जान चुके होंगे जहाँ पे स्वीटी जो किरदार निभा रही हैं नीलोफर जी, स्वीटी ने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़ दिया। और इनके जो बॉयफ्रेंड है फिल्म में, इसका रोल निभा रहे हैं साहिल पाटिल, जो हमारे एक और MFI अचीवर हैं। और उनको भाई हिंदुस्तान में रहना है और हमारे स्वीटी जी को, यानी कि नीलोफर जी को, यानी कि स्वीटी जी को, मतलब क्या कंफ्यूजन है, मतलब स्वीटी जी किरदार है इनका और ये नीलोफर जी ने रोल निभाया स्वीटी जी का। तो स्वीटी जी को अपने देश में हो या विदेश में हो अपना ड्रीम पूरा करना है, राइट? जी सर। और स्वीटी जी ने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। और जब वहाँ से वापस आई तो शहनाई दूसरी किसी ने एंट्री कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, क्या बीता स्वीटी जी पे और क्या कुछ हुआ इनके बॉयफ्रेंड के लाइफ में, इनके लाइफ में, इसके लिए आपको देखना होगा ये फिल्म, जो कि बहुत जल्दी OTT पे रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है शुभ मुहूर्त और फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप पाटिल जी, फिल्म के राइटर हमारे दिलीप प्रांजपे जी और फिल्म में अभिनय करने वाले हमारे MFI अचीवर्स, उनमें से एक पैरेलल लीड रोल करने वाली हमारे सामने नीलोफर जी। नीलोफर जी, ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत खास बात है, क्योंकि जब फिल्म बनता है कोई, तो फिल्म एक बेबी की तरह होता है। और इस फिल्म का जो हिस्सा है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं इस फिल्म को पूरा करने में लगे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही समझते कि सुख देने वाला करियर है एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का, जहाँ पर आप किरदार निभाती हैं और वो किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और इसके बाद वो एक्टर धीरे 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 बड़े होने लगते हैं, लेकिन वो किरदार, वो फिल्म वहीं पे रह जाता है। और ये किरदार जब तक बॉलीवुड और सिनेमा इंडस्ट्री होगा तब तक ये शुभ मुहूर्त हमारे साथ रहेगा। और बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में हमारे साथ है। तो ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं पैशन यही है फिल्म को लेकर के, सिनेमा को। सिनेमा ठीक है, नाम दाम शोहरत तो है ही, पैसा है ही, लेकिन इसका मेन चीज़ है कि सिनेमा का जो करियर है वो ऐसा है कि आपने कुछ कर दिया, जैसे आपने ईद मुबारक गाना गा दिया, अब वो हमेशा रहेगा, राइट? तो
सिनेमा का करियर आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरे किस लिए मकसद से आप सिनेमा इंडस्ट्री में आई? ये एक आखिरी सवाल है सर मेरा। शादी के बाद मेरी लाइफ कुछ और ही रही है, जो मैं अभी बता नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुश्किलों का सामना बहुत मैंने संघर्ष से किया है गुजरी हैं आप, राइट? जी, जो हम बता नहीं सकते हैं। बट उस करके मेरे मन में आया, जब मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने सोचा नहीं, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरा परिवार चले, मैं चलूँ, कोई दिक्कत ना आए लाइफ में। तो ये स्टेप मैंने उठाया और मुझे ये लगता है कि इससे बढ़कर कोई अच्छा काम शायद हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और मुझे ये काम मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसमें इज्जत भी है और एक्ट्रेस को बहुत कुछ, मतलब जो एक एक्ट्रेस को पता होता है या एक्टर को पता होता है, वो एक आम आदमी को नहीं पता होता है। जो एक एक्ट्रेस को चीज़ों के बारे में पता होता है। और एक एक्टर जैसे कि ये भी है ना कि आप एक जीवन में कई सारा किरदार निभाती है जी। शायद रियल लाइफ में आप बहुत अच्छी हैं, शायद क्या है ही, लेकिन शूटिंग का जो रोल है वो कहीं ना कहीं एक अलग किरदार है जी। और अभी जो स्टॉप क्राइम या फिर जो आने वाली फिल्में हैं जो आप करने वाली हो उसमें अलग किरदार है। तो ये भी एक खासियत है इस इंडस्ट्री की कि एक्टर को एक जीवन में कई सारे रोल जीने का मौका मिलता है, राइट? और वो दिन दूर नहीं है जब नीलोफर जी एक फिल्म में काम करने के लिए कम से कम 5 करोड़ तो लेंगी, राइट? उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा दोस्तों। और ये उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और जिस तरीके से नीलोफर जी मेहनत कर रही हैं, ऐसा भरोसा है मुझे, उम्मीद विश्वास है मुझे। मैंने भी 25 सालों से इंडस्ट्री को देखा है और भरोसा है मुझे कि आप बिल्कुल कामयाब होंगी और वो दिन दूर नहीं है वाकई में जब नीलोफर जी को साइन करने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहेगी और उस लाइन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो आज मतलब समझ गया ना जी। तो समझ गया ना, मतलब कहने का ये है कि नीलोफर जी इंडस्ट्री में आने वाले कल में एक बहुत बड़ी कलाकार और सिंगर भी बनकर सामने आएंगी, राइट? जी। तो ये थी नीलोफर जी हमारे साथ। थैंक यू सो मच नीलोफर जी इस प्रोग्राम में आने के लिए और हम चाहेंगे फिर से एक बार बार उनको बुलाएं और जब हम अगली बार कोई अगला प्रोजेक्ट, वेब सीरीज या फिल्म शूटिंग करेंगे इनके साथ तो फिर से एक बार आएंगे। नीलोफर जो उन तमाम कलाकारों और उन तमाम फीमेल खास करके लड़कियों के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन है जो सोचती है कि शादी के बाद लाइफ रुक गई। बिल्कुल नहीं, इन्होंने शादी के बाद बल्कि माँ बनने के बाद तय किया और माँ बनने के बाद इन्होंने अपने जीवन में एक्टिंग को अपनाया और एक्टिंग के साथ साथ संगीत इनको मिला है तोहफे में। तो शुभकामनाएं हैं और हम गुजारिश करेंगे हमारे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से कि नीलोफर जी को अच्छे से अच्छा काम देना है और बहुत सी बढ़िया काम देना है ताकि नीलोफर जी बन सके इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलोफर जी। थैंक यू सर। गुड डे। बाय गाइस।